से मैरी टाइम सिक्योरिटी में वो ले ले तो वो मैरी टाइम सिक्योरिटी के बहाने जो है वो अपनी और भी मामलात को, डिफेंस के मामलात को भी वो मुल्क ठीक कर सकता है। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, चाइना जो है उसने साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल आइसलैंड्स बनाए हैं अपनी मिलिट्री के लिए। तो चाइना ये भी कर सकता है कि इस इलाके में कुछ आइसलैंड्स बना ले अपने ताल्लुकात बेहतर करके, और कल को वो इंडिया के लिए थ्रेट हो। तो बेसिकली ये जो खींचातानी है दोनों मुल्कों की, ये आने वाले वक्त में हमें ज़्यादा नजर आएगी, क्योंकि ये खींचातानी सिर्फ अब मालदीव तक नहीं रही, ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में है। और अमेरिका भी चाहेगा कि मालदीव को किसी तरह कन्विंस करे कि वो अपने ताल्लुकात भारत के साथ बेहतर करे या अमेरिका के साथ, और चाइना से वो दूरी इख्तियार करे। बट दूसरी तरफ जो रियलिटीज़ हैं वो ये है कि चाइना ने भी ऑलरेडी $1 बिलियन का जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। छोटे मुल्क पे $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आई थिंक दीज थिंग्स आर गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशल फॉर एवरीथिंग। और आने वाले टाइम पे जो है वो हमें नजर आएगा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात किस साइड पे जाएंगे, क्या ये खींचातानी बढ़ती रहेगी या दोनों ममालिक के ताल्लुकात एक और नए अप्रोच पे जाएंगे। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है कि भारत जो है वो फाइनेंशियल एड की बात भी करता है। भारत जो है वो फाइनेंशियल एड पहले मालदीव्स को दे चुका है, और मालदीव इस चीज़ का एक तरह से मकरूज़ है इंडिया का कि वो उसको फाइनेंशियल एड उससे ले चुका है, और आने वाले दिनों में भी इंडिया मालदीव्स को फाइनेंशियल एड्स देगा। भारत मालदीव को फाइनेंशियल एड इसलिए नहीं देगा कि जो है वो भारत देना चाहता है, बट भारत इसलिए देगा आने वाले दिनों में फाइनेंशियल एड्स क्योंकि भारत चाहता है कि मालदीव्स पूरी तरह से जो है वो भारत की तरफ जो है वो टिल्ट कर जाए। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना भी कोशिश करेगा कि वो भी किसी तरह की एड देना शुरू कर दे, मिलिट्री एड दे दे या इकोनॉमिक एड दे दे या फाइनेंशियल एड दे दे मालदीव्स को, और ज़्यादा दे इंडिया से, ताकि मालदीव्स कोशिश करे कि वो बैलेंसिंग एक्ट पे रहे, वो पूरी तरह से इंडिया की तरफ पुश ना हो। क्योंकि हमने पिछले 2 साल में इस चीज़ को नोट किया है कि जो मालदीव्स है उसके अंदर एक तरह से एंटी इंडिया सेंटीमेंट आया है, जो कि हमें अब इस दौरे के बाद कुछ बर्फ पिघलती हुई नजर आएगी। बट स्टिल समवेयर थिंग्स आर स्टिल इन इंटेंस मूड, बट देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं कि वो स्ट्रेटेजिकली इस इलाके को, जिस तरह पिछले 60 साल से मालदीव्स भारत के कैंप में था, भारत के कैंप में आने वाले टाइम पे जो है वो मालदीव्स रहे। क्योंकि अगर भारत के कैंप में मालदीव रहेगा तो रीजन में जो मैरी टाइम जो भारत की प्रेजेंस है, वो जो इंडियन ओशन में, बहरे हिंद में अपना जो फ्लीट को रोम करता है, अपनी जो नेवल प्रेजेंस रखता है, अपनी जो नेवल सुपीरियरिटी उसकी सुपीरियरिटी रहे। क्योंकि चाइना के रीजन में आने के बाद उसकी सुपीरियरिटी चैलेंज हुई है। मैं स्टिल कह रहा हूँ, चाइना जब से इन कंट्रीज़ में इन्वॉल्वमेंट ले रहा है, श्रीलंका की हम्बनटोटा पोर्ट में उसने इन्वेस्टमेंट की है, फिर आप देखें कि मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बांग्लादेश के साथ रिलेशन बना रहा है। तो जो बहरे हिंद है, इंडियन ओशन है, उस पर भारत की सुपरमेसी चैलेंज हो रही है, और भारत नहीं चाहता कि उसकी सुपरमेसी चैलेंज हो। क्योंकि अगर चाइना ने भारत की सुपरमेसी चैलेंज कर दी आने वाले 5-10 साल में, तो फिर भारत के लिए अपने फ्लीट को बहुत आसानी से पूरे इंडो पैसिफिक में या स्पेशली इंडियन ओशन में घुमाना आसान नहीं होगा, और उसको कई तरह के चैलेंजेस भी आ सकते हैं। और ये भी हो सकते हैं आने वाले दिनों में चाइना और भारत का किसी तरह से नेवल क्लैश हो जाए इंडियन ओशन में, जो कि चांसेस कम है, बट ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब मैं आप लोगों को इस विजिट की इंप्लीकेशंस बताऊंगा कि आने वाले वक्त में ये विजिट बेसिकली हुआ क्यों है, और आने वाले टाइम पे जो है वो मालदीव्स की क्या स्ट्रेटजी होगी, वो किस तरफ जो है वो अपना जो है वो टिल्ट करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं टिल्ट करना पड़ेगा, जो कि उसकी आने वाले वक्त में हमें मजबूरी नज़र आ सकती है। तो बात यह है कि एज ऑफ नाउ जो है वो भारत ने अपने ताल्लुकात मालदीव्स के साथ रीसेट कर लिए हैं। आने वाले दिनों में भारत अपने ताल्लुकात और बेहतर करने की कोशिश करेगा मालदीव्स को फाइनेंशियली एड देगा, मिलिटरीली मालदीव्स की मदद कर सकता है। और हो सकता है कि जो भारत के 70 to 75 जो फौजी निकाले गए थे मालदीव से, दोबारा से भारत जो है वो अपने वो फौजी भेज दे और मामला ठंडे हो जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट इस बार जो है वो हो सकता है कि अगर भारत फौजी भेजे अपने मालदीव के अंदर, तो इस वक्त जो है वो मालदीव जो है वो आप कह सकते हैं कि किसी तरह से नई तरीके से कोई एग्रीमेंट करे कि ये फौजी हमारे इस तरह अंडर होंगे और हमारी बात को इस तरह मानेंगे। तो इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भारत के अगेंस्ट एक पॉलिसी चल रही थी इंडिया आउट पॉलिसी, तो वो पॉलिसी जो है वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। मालदीव्स के अंदर से हमें आवाज़ें अब नहीं नज़र आ रही इंडिया आउट की। तो इस विजिट के बाद जो है वो इंडिया आउट वाला मामला भी एक तरह से वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया। शायद आने वाले वक्त में कोई अगले 5-10 साल बाद दोबारा से इस तरह का कोई नेशनलिज्म का मामला शुरू हो, बट एज ऑफ नाउ ऐसा कोई मामला नहीं है। इंडिया आउट पॉलिसी ऑलरेडी मालदीव्स में ख़त्म हो चुकी है, जो कि भारत के परस्पेक्टिव से एक अच्छी खबर है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो सिक्योरिटी और मैरीटाइम की जो मामलात पे डिस्कशन हुई है, जैसे मैंने पहले बताया, तो भारत कोशिश करेगा किसी ना किसी तरीके से मालदीव्स को ये बताने की, ये बावर कराने की कि आप जो है वो हमारे साथ जो है नेवल एग्रीमेंट करें, हमारी जो नेवी है वो आपकी नेवी को सपोर्ट करेगी और हमें